आइए सुनते हैं कहानी इत्तेफाक। ये महज इत्तेफाक था कि मेरे ख़ास दोस्त अंसारी साहब के बेटे की सगाई में मौजूद 325 मेहमानों में से वो साहब ही मुझसे टकराए। अधेड़ उम्र के थे, शायद अंसारी साहब के ही कोई करीबी। चमचमाती सदरी, हाथ में प्लेट और सदरी की जेब से झांकता सिक्के वाला व्यवहार का लिफाफा। बूफे टेबल पर रखी रसगुल्ले की ट्रे के सामने मैंने कहा, लीजिए, पहले आप ले लीजिए। वो मुस्कुराए, चम्मच से रसगुल्ला निकालकर प्लेट में रखने लगे, लेकिन उनका तरीका बड़ा अजीब तरीन था। चम्मच से रसगुल्ला उठाते, फिर दांत से थोड़ा सा काटते और फिर प्लेट में रखते। इस तरह 4 उन्होंने प्लेट में रखे। 5वें पे मैंने टोका, चख रहे हैं क्या? बोले, नहीं, दांत से थोड़ा काट के प्लेट में रखो तो रसगुल्ला लुढ़कता नहीं है, वरना रायते में मिल जाता है। मेरा दिल किया चचा के कदमों में गिर जाऊं, मगर तभी एक आवाज से हम दोनों चौंक गए। साहिबान, शेरवानी पहने अंसारी साहब महफिल में कह रहे थे, पिछले गेट से कुछ लोग घुस आए बिन बुलाए दावत में खाना खाने, नजर रखिएगा। अंसारी साहब के ऐलान के बाद चचा की नजरें शक से घूमने लगीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं हड़बड़ा गया। सिर्फ चचा को यकीन दिलाने के लिए पास खड़े शख्स से पूछा, और शफीक भाई, कोचिंग कैसी चल रही है? मामू का प्लास्टर खुला? खैर, कुछ देर बाद अंसारी साहब गुजरे तो चचा ने उनकी जेब में व्यवहार का लिफाफा डाल दिया और बोले, उधर देखिए, वो बाल रंगे लड़का कैसे भकर भकर चाउमीन खा रहा है। अंसारी साहब ने गौर से उसे देखा, फिर सीधे जाकर उसके बाल पकड़ लिए। कौन हो? किसके लड़के हो? हैं? प्लेट रखो। महफिल में शोर हो गया। अरे हम सुराख अली के लड़के हैं, वो बाल ठीक करते हुए बोला। अंसारी साहब मुस्कुराए। ओह अच्छा, सुराख अली के लड़के हो, खाओ 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 खाओ, सॉरी बेटा सॉरी। उस तमाशे के बाद माहौल में तब्दीली आ गई। हर प्लेट लिए आदमी दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। लोग बड़ी तमीज से खाना खाने लगे। कुछ घंटों बाद जब सब निपट गया तो मैं जाने से पहले अंसारी साहब से मिलने पहुंचा। जा रहे हैं? खाना खा लिया? उन्होंने पूछा। जी, तो कौन घुसाया था, पता चला? मैंने पूछा तो आंख मार के बोले, अरे कोई नहीं घुसा था, ये तो मेरा पैंतरा था नदीदे रिश्तेदारों पे नजर रखने का। अरे खाना पैक करके ले आते हैं मेरे कंजर रिश्तेदार। 700 रुपए पर प्लेट का मामला था भाई। मैं हैरान रह गया। उन्होंने बताया कि अफवाह इसलिए उड़ाई ताकि मेहमानों पे नजर रख सकें कि कौन कितना खाना खा रहा है और कौन बिरयानी प्लास्टिक बैग में भर के घर तो नहीं ले जा रहा। बोले, अरे किसकी हिम्मत कि हमारे यहां घुस के खाना खा ले। फिर ठहाका लगा के कहा, वो बेचारे तुम्हारे दोस्त वो भी धोखा खा गए, सुराख अली के लड़के को पकड़वा दिया। मैं भी हंसा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। मेरे दोस्त? वो चचा तो आपके दोस्त थे। अंसारी साहब थम गए। मेरे? नहीं तो, मुझे लगा तुम्हारे साथ है। अंसारी साहब 2 पल रुके, फिर जल्दी से वो लिफाफा खोला जो चचा ने जेब में डाला था। लिफाफा खाली था और बेनाम था। 700 रुपए का नुकसान हो गया आपका, मैंने कहा तो अंसारी साहब लिफाफे पे चिपका सिक्का नोचते हुए खिसिया के बोले, 699 का तो हो ही गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।